मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सकलनपुर में 1000 फीट ऊंचे विंध्य पर्वत पर माता विजयासन देवी का एक मंदिर है। यह देश के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार है। चैत्र नवरात्रि पर देखिए विश्व प्रसिद्ध सकलनपुर धाम की कहानी इस खास रिपोर्ट में। चैत्र नवरात्रि में सकलनपुर देवी धाम में आस्था का सैलाब। विजयासन धाम में वात्सल्य रूप में विराजमान मां पार्वती। विजयासन धाम सकलनपुर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। 300 साल पहले बंजारे को देवी ने दिए थे दर्शन। सकलनपुर में बन रहा भव्य देवी लोक मंदिर की बढ़ रही प्रसिद्धि। सीहोर जिले में स्थित विजयासन धाम सकलनपुर को लेकर एक किंवदंती ये भी प्रचलित है कि लगभग 300 साल पहले बंजारे अपने पशुओं के साथ जब इस स्थान पर विश्राम करने के लिए रुके तब अचानक उनके सारे पशु गायब हो गए। बहुत ढूंढने के बाद भी वे पशु नहीं मिले। तभी एक बुजुर्ग बंजारे को एक बालिका दिखाई दी। उस बुजुर्ग ने उस बालिका से पशुओं के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इस स्थान पर पूजा अर्चना कीजिए, आपको सारे पशु फिर से मिल जाएंगे। और हुआ वैसा ही। अपने खोए हुए पशु वापस मिलने पर बंजारों ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया। तभी से ये स्थल शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हो गया। ये सकलनपुर पहुंचे, क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और पहले से व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है। मंदिर भव्य बन गया है और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से इन्होंने सुविधा दिया है वैसा सुविधा पहले नहीं था, अभी बहुत अच्छा हो रहा है काम। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अच्छा काम किया और इन्होंने मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा व्यवस्था करके रखे। ऊपर चढ़ने के लिए गाड़ी लगा के रखा उन्होंने, गाड़ियाँ फेल हो जा रही तो सुविधाएं दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। दर्शन में सुलभ है, दर्शन बहुत अच्छा सुलभ है और मंदिर अभी पहले से और अच्छा मतलब बनाया गया है और अच्छा लग रहा है देखने में। मैं यहाँ 2011 से आ रहा हूँ और 2011 से हर समय नया नया चीज़ पाया जा रहा है। हर समय मतलब हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रहे हैं यहाँ पर। देश भर से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन माता विजयासन के दर्शन एवं पूजन अर्चन के लिए यहाँ आते हैं। नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। चैत्र नवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए जाते हैं। ये भोपाल से 75 किलोमीटर दूर बुधनी के सकलनपुर नामक गांव में स्थित है। मंदिर परिसर तक रोपवे और सड़क मार्ग के साथ ही सीढ़ी मार्ग से भी यहाँ जाया जा सकता है। मंदिर परिसर तक लगभग 1400 सीढ़ियां हैं। मेरा तो जन्म से ही मतलब ये मान के चलो कि हर साल दर्शन करने आते हैं और साल में 2 बार आते हैं। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत ही आनंद सुकून में अच्छा लगता है। उर्दू और अब में क्या अंतर लगा? पहले से काफ़ी अच्छा विकास हुआ है और बहुत सुंदर नज़ारा है। बहुत मन को सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। जैसे लोग बताते हैं कि यहाँ आने के बाद हाँ, जो भी सच्चे मन से जो मनोकामना मन्नत मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। माँ की कृपा है सभी भक्तों पर। बताया जाता है कि गर्भगृह में 300 वर्षों से अधिक समय से एक नारियल तेल और एक घी की 2 अखंड ज्योति आज भी प्रज्वलित है। ये ज्योत साक्षात देवी रूप में है। इन ज्योतियों को लेकर ये भावना है कि ये सूर्य और चंद्रमा की तरह अटल है, जबकि भक्त इन अखंड ज्योति को मां का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। मंदिर के भीतर गर्भगृह के ठीक सामने भैरव बाबा की मूर्ति है। यहाँ भक्त माता के दर्शनों को पूर्ण और सार्थक मानते हैं। के दर्शन करने में आज से कम 12 साल पहले आया था। उस समय इतना विकास यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आया, यहाँ पे देखा, धीरे धीरे विकास हुआ और ये बहुत सुंदरता, यहाँ पे भव्य सुंदरता दी गई है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो यहाँ पे विकास किया है तो इसका बड़ा सराहनीय कार्य किया उन्होंने और धीरे धीरे और भी विकास हो रहा है। ये अभी भी यहाँ पे उम्मत का काम चल रहा है, आगे और भी विकास कार्य हो रहा है। तो एक छोटा सा वो देना चाहता हूँ सुझाव कि जैसे अपन इस सीढ़ियों पे जहाँ से आते हैं, यहाँ पे अगर शेड का निर्माण हो जाए, शेड का विकास, उससे क्या है धूप में जो यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी मदद मिलेगी, धूप में थोड़ा सा राहत मिलेगी। माता जी दर्शन करके कैसा लगता है? माता जी के दर्शन करने के बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। कहाँ से आए हैं? जी, बैतूल से आए हैं हम। जी, अब से आ रहे हैं, कैसा लगा है यहाँ आने पर? मतलब अब तो यहाँ ऊपर आने पर सुकून महसूस हो रहा है। रास्ते में थोड़ा सा गर्मी का माहौल था, लेकिन आसपास जो लोग देख रहे हैं कि माता रानी के दरबार में जो नवरात्र अभी चल रही है चैत वाली, इसमें काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। यहाँ पर व्यवस्थाएँ देखिए, थोड़ा सा पानी को लेकर दिक्कत हो रही कि पानी की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए थी। शासन की ओर से थोड़ी सी, जिला प्रशासन से भी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर आजकल में पानी थोड़ा सा व्यवस्थित कर
दें तो लोगों की जो प्यास की जो दरकरार रहती है पूरी हो सकती है। बाकी तो सब ठीक। कितने वर्षों से आ रहा है आपने? मैं यहाँ तकरीबन 30 वर्षों से चला। पूर्व में अभी में क्या अंतर नजर आ रहा है मंदिर को लेकर? मंदिर को लेकर के मंदिर का बहुत सारा जीर्णोद्धार हुआ है। अभी जो जिसका जो परिसर है, परिसर में थोड़ा सा अच्छा विस्तार किया है। विस्तार वाकई बहुत जरूरी था क्योंकि पहले कंजेस्टेड था, कंजेस्टेड की वजह से दिक्कतें आती थी। अभी तो वाहन भी आने लगे, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहन भी आते हैं। हाँ, लेकिन ये थोड़ा वाहनों के आने जाने में थोड़ा सा मतलब डबल रास्ता होना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हाल में देखा कि 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए थे। तो ये जो वाहन चालक है वन वे होना चाहिए था, आने वाला रास्ता अलग, जाने वाला रास्ता अलग। अगर इस तरह से रहेगा तो दुर्घटनाएं भी यहाँ पर। वैसे तो पूरे साल भर ही प्रशासन की व्यवस्था रहती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ दिखाई देती है। मंदिर परिसर में कई भव्य निर्माण किए जा चुके हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा करोड़ों की सौगात यहाँ दी गई थी, जिससे देवी लोक का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। मंदिर परिसर के पिछले भाग में 64 योगिनियों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसी के साथ ही कई भव्य निर्माण किए जाएंगे जो लगभग 6 महीने में पूरे हो जाएंगे। जैसा कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी परंपरागत रूप से हम जो तैयारियां करते हैं कि जिससे श्रद्धालुओं को पानी, छाया और दर्शनों की सुविधा उपलब्ध हो सके, वो सारी व्यवस्थाएं तो ट्रस्ट ने की है। साथ ही प्रशासन ने भी पूरी तौर से लोगों को सुविधाजनक यात्रा संभव हो सके, इसलिए टैक्सियों की व्यवस्था की है जिससे आना जाना सुगम हो सके और जाम वगैरह की स्थिति निर्मित ना हो। एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि सलकनपुर में एक समस्या हमेशा से बनी रहती है कि जब पर्वों के समय आने जाने वाले दर्शनार्थियों की संख्या अधिक होती है तो जाम लगने की शिकायत अक्सर आती है और इस समस्या का निदान केवल ये हो सकता है कि आने का मार्ग अलग हो और जाने का मार्ग अलग हो तो शायद ये समस्या पूरी तौर से हल हो जाए। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है तो हम तो अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि हर श्रद्धालु को, आने वाले को यहाँ अधिकतम जो सुविधा है और जल्दी से जल्दी दर्शन कराने का जो व्यवस्था है वो हम कर सकें। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तौर से इस काम में सहयोग कर रहा है और ट्रस्ट समिति के सारे लोग और हम सब मिलके इस आयोजन को सफल बनाने के प्रयास में। पुराणों में इसका वृत्तांत मिलता है कि यहाँ मां पार्वती वात्सल्य रूप में विराजमान थी। मां की गोद में भगवान गणेश तथा कार्तिकेय विराजमान हैं। बताया जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सकलनपुर।